आज हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। और ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन होता है उन दोनों के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या प्लेन एंगल है ना। प्लेन एंगल क्या होता है, तो एज वी नो दैट एनी एंगल मेजर्ड इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। एनी एंगल मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई हमारा एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और ये सर्कुलर आर्क में क्या करते हैं, इस छोटा सा पोर्शन जो है लेट्स से ए बी, ठीक है, ए बी जो है एक छोटा सा हमारा आर्क है जिसका लेंथ क्या है एल है और इसका रेडियस जो है सर्कल का क्या है आर है। तो ये जो एंगल यहाँ सबटेंड करेगा सेंटर पे जो ओ बोला गया है, दिस इज थीटा। ठीक है, तो इस थीटा को कैसे इंडिकेट करते हैं अपन लोग, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल बाई आर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपन रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं प्लेन एंगल को मेज़र करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है कि जो हमारा एंगल आता है ये हमारा एस आई यूनिट में आता है। ठीक है, एस आई यूनिट में, एस आई यूनिट ऑफ थीटा क्या होता है या प्लेन एंगल क्या होता है, तो हमारा जो है रेडियन है ना, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं आर डी। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल बाई आर है ना, और ये क्या होगा रेडियन। दिस इज़ व्हाट आवर प्लेन एंगल। तो इस तरीके से हम लोग प्लेन एंगल को समझते हैं। जैसे मान लो किसी सर्कल का बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे सर्कल का बात करते हैं ना, तो सर्कल जो है एक प्लेन एंगल कितना बनाता है, तो प्लेन एंगल जो होता है वो क्या होता है 2π। कैसे हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, कैसे होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस है ना। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर्क, आर्क हमारा जो सर्कल क्या हो जाएगा टोटल का टोटल जो लेंथ होगा, लेट से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल जो यहाँ से एक सर्कुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे और इसी पॉइंट पे पहुँचेंगे बी पॉइंट पे, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस होगा, या फिर बोल सकते हैं टोटल लेंथ या फिर टोटल आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2πr, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है आर ही है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2π। देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2π। माइंड इट हियर दिस इज रेडियन है ना। तो एंगल को हम लोग क्या करते हैं कभी कभी रेडियन में ना लिखने के बजाय यहाँ रेडियन नहीं लिखना चाहते तो क्या करेंगे यहाँ थीटा और यहाँ पे सुपर सब्सक्रिप्ट में क्या लिखेंगे सी, तो क्या हो जाएगा 2π। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लेन एंगल। इस तरीके से हम लोग प्लेन एंगल को मेज़र कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जो है वो सॉलिड एंगल है ना। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा क्या है कोई स्फीयर है ना, दिस इज़ व्हाट आवर स्फीयर, और ये स्फीयर में ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ द स्फीयर, और इस तरीके से सपोज करो एक कोन को ये सबटेंड कर रहा है, मतलब ये कोन जो है एक फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा स्फीयर है और इसका एक छोटा सा जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, लेट्स इसको ए और बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि ए बी ओ जो है तीनों मिलाकर एक कोन का फॉर्मेशन कर रहा। दैट मीन्स दिस इज द फॉर्म विच वी आर ऑब्टेन हियर। तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, इस तरीके से जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब ऐसे समझो कि जो हम लोग बर्थडे में कैप पहनते हैं, कोन टाइप का जो कैप होता है, उसके वर्टेक्स पे जो एंगल सबटेंड होता है ना, इस तरीके से जो सबटेंड होगा चारों तरफ से, वही हमारा क्या होगा सॉलिड एंगल होगा। तो उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, दिस इज अबाउट सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सॉलिड एंगल होता है उसका डेफिनेशन दिया गया ओमेगा है ना, क्या हो जाता है, तो एरिया अपन क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, एरिया अपन स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट मीन्स सॉलिड एंगल पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एलिमेंट्री एरिया। ये जो एरिया होता है ना वो एलिमेंट्री एरिया होता है, और ये एरिया हमेशा क्या होता है नॉर्मल टू द सरफेस। ये बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल जो
डायरेक्शन होगा एरिया का, वही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो डी इक्वल्स टू क्या, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी ए बाई आर स्क्वायर। और ये क्या होगा हमारा एलिमेंट्री एरिया, लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है एलिमेंट्री एरिया है ना। और ये हमारा क्या आर क्या है, तो दिस इज आवर रेडियस। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं माइंड इट हियर, ये हमारा स्मॉल होगा ना, जब ये एरिया स्मॉल होगा तो जो एंगल भी सबटेंड किया जाएगा सॉल्ड एंगल के थ्रू वो भी हमारा क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट आवर डेफिनेशन ऑफ सॉल्ड एंगल। ओके, यहाँ भी हमारा क्या होगा सॉल्ड एंगल, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओमेगा से। ठीक है, ये हमारा क्या डेफिनेशन है। यहाँ पे जो एरिया होगा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस है ना, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिए। ठीक है, कभी कभी ये भी देखोगे बहुत से बुक में ये भी दिया रहता है, डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए कोस थीटा बाई रेडियस का स्क्वायर। तो दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पे हम नॉर्मल लिखते हैं या फिर क्या करें उसका एक कंपोनेंट ले ले जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, है ना, तो हमारा कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग देखेंगे कि इसका इन दोनों में रिलेशन क्या है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन है और वो कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये कंसिडर करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। जैसे मान लो ये हमारा क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और दिस इज आवर जेड कोऑर्डिनेट। लेट से ये हमारा जो है एंगल जो है वो थीटा सबटेंड किया जाता है और इसी का एक कंपोनेंट जो है वो यदि वाई और एक्स प्लेन के अलॉन्ग लिखे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा जो एंगल सबटेंड होता है दिस इज व्हाट आवर फाई। ओके, तो लेट सपोज यहाँ पे कोई सरफेस जो है इस तरीके से कंटेंट किया जा रहा है, ये सरफेस जो है इसको कंटेंट किया जा रहा है, तो ये एंगल यहाँ से सबटेंड होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, लेट से ये जो हमारा है रेडियस आर है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस आर बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो लेंथ होगा वो क्या होगा हमारा आर डी थीटा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट्री लेंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं आर डी थीटा। ठीक है, और यदि रेडियल डायरेक्शन मूव करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी आर। और यदि हम एक्स वाई प्लेन में यदि इस एंगल के अकॉर्डिंग है ना, इस एंगल जो हमारा फाई एंगल सबटेंड किया जा रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग या उसी के अलॉन्ग हम लोग मूव करते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मूव करते हैं यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आर साइन थीटा डी फाई, यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें क्या कि 3 तरह का जो है एलिमेंट्री लेंथ आता है। एलिमेंट्री लेंथ जो है वो 3 तरह का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट हमारा जो है यदि हम थीटा के लॉन्ग मूव करें, आर के लॉन्ग मूव करें तो क्या हो जाएगा डी आर। यदि थीटा के लॉन्ग मूव करें डी एल थीटा, है ना, थीटा सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ ना, वो क्या हो जाएगा हमारा तो आर डी थीटा। और यदि हम फाई के एलॉन्ग मूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आने का क्या रीज़न है, ये जो हमारा आर है ना इसी का एक कंपोनेंट जो है इधर ब्रेक किए ना। जैसे मान लो कि हमारा इस तरीके से क्या है कोई लेंथ है ना, तो इसको हम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो है प्रोजेक्शन निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो आर कोस थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर जो होगा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो उसी तरीके से ये थीटा सबटेंड करते ये कंपोनेंट जो है यहाँ यदि जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं तो कोस थीटा निकलेगा
और इसी को यदि हम एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग निकालते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा निकलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखे हैं ये, ठीक है। तो यदि हम लोग एलिमेंट्री एरिया निकालना चाहते हैं, एलिमेंट्री एरिया, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इन तीनों में किसी को मल्टीप्लाई कर दे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तभी एरिया निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तब भी एरिया निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तब भी एरिया निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आर का तो कोई रोल नहीं है। यदि हम लोग एरिया निकालते हैं तो एंगल थीटा और फाई के ही लॉन्ग निकालना पड़ेगा ना, तो इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर हम लोग एरिया सबटेंड करते हैं। जैसे मान लो एक स्फेयर, हमारा ये स्फेयर है, तो हम थोड़ी ना ये रेडियस के लॉन्ग मूव करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि रेडियस के लॉन्ग मूव करके हम लोग एंगल सबटेंड करेंगे। आप यहाँ से निकालो सॉलिड एंगल, इतना डिस्टेंस के लिए निकालो सॉलिड एंगल, या फिर इतना डिस्टेंस के लिए निकालो सॉलिड एंगल, या फिर इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए निकालो सॉलिड एंगल तो सेम बनेगा। इसीलिए आर का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं होता है, जो भी होगा वो फाई का और थीटा का ही रोल प्ले होता है, ठीक है। तो हम लोग थीटा और फाई को ही लेकर एरिया निकालते, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे डी थीटा इंटू डी एल फाई। डी एल थीटा कितना है, तो ये हमारा रहा, और डी एल फाई ये हमारा है, तो डी एल थीटा क्या हो जाएगा, आर डी थीटा इंटू डी एल फाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा डी फाई। तो हम लोग सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं, देयरफॉर सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो भी डी ए का वैल्यू है यहाँ पे जो हम लोग निकाल रखे हैं उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, ओके। तो दिस इम्प्लाई डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी फाई। हम लोग क्या चाहते हैं, ओमेगा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे रेंज लेना पड़ेगा। तो जो फाई होता है ना, फाई का वैल्यू जो हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन के लिए एंगल एक एक्चुअली क्या प्लेन में निकालना है ना, प्लेन और सॉलिड के बीच रिलेशन निकालना, तो जो भी इधर निकालना होगा, इधर का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, प्लेन होना चाहिए, और इधर का सॉलिड, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि प्लेन एंगल जो है वो समथिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को एक सर्टेन प्लेन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एंगल को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो एंगल फाई है, जो फाई सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके आएगा, तो क्या होगा, 0 से 2 पाई का एंगल सबटेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा जो है, फाई जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to 2 पाई। लेकिन थीटा क्या है, थीटा को तो एक सर्टेन एंगल तक ले जाना है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, तो 0 to एक सर्टेन एंगल थीटा तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फाई और थीटा दो वेरिएबल से, तो डबल इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो साइन थीटा डी फाई, फाई के लिए क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई, और थीटा के लिए क्या होगा, 0 to एंगल सर्टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। अब ये चलो थीटा ओमेगा को क्या करते हैं, 0 से एक सर्टेन एंगल ओमेगा तक ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये इसको सेपरेट करते हैं, जो पैरामीटर जिसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 to थीटा जो है इसको अलग करते हैं साइन थीटा, और इसका जो है फाई का 0 to 2 पाई तक का क्या हो जाएगा, डी फाई, ओके। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और इसका लिमिट ले लेंगे 0 to थीटा इक्वल टू 0 to थीटा तक, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई का इंटीग्रेशन जो है, डी फाई का इंटीग्रेशन जो है
वो फाई ही होगा, है ना। और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई। अब लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब अच्छा यहाँ पे निगेटिव ना, तो इसको इंटरचेंज करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0 to पाई हो जाएगा अब, है ना, सॉरी थीटा टू 0 हो जाएगा, सॉरी इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, लिमिट पुट करने के बाद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई। दिस इम्प्लाई ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। देयरफॉर अब यहाँ पे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का जो रिलेशन हमें क्लियर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। अच्छा यहाँ पे ये गौर करने वाला बात है, जो थीटा होगा ना, ये जो हमारा थीटा एंगल है उससे हम लोग सेमी एंगल बोलेंगे, ठीक है, सेमी एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लेन और सॉलिड के बीच का रिलेशन है। एग्जांपल देखेंगे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच, ठीक है, और थीटा क्या है हमारे पे सेम एंगल। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारा कोई स्फीयर है, ठीक है, तो ऐसे यदि हम दूर से देखेंगे तो क्या हमें एक सर्कल टाइप का दिखेगा, लेकिन इसी को यदि हम नज़दीक जाकर देखेंगे तो क्या हमें दिखेगा, पूरा का पूरा जो है स्फीयर दिखेगा। जैसे मान लो कि अर्थ को ही हम लोग देखते हैं या फिर मून को हम लोग देखते हैं क्या अर्थ से, तो क्या दिखता है वो हमें एक रिंग टाइप का दिखता है ना। लेकिन जैसे हम उसके करीब जाते जाएंगे, जैसे ही करीब जाएंगे और ज़्यादा करीब जाएंगे तो क्या दिखेगा, उसका एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, स्फीयर के फॉर्म में होता है ना, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड स्फीयर होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन होगा तो स्फीयर टाइप का ना, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यदि इसको देखते हैं, एक हमारा स्फीयर है, लेट्स ये क्या है हमारा स्फीयर, ठीक है। तो जब स्फीयर होगा तो हम इसको नज़दीक से देखेंगे क्या होगा ये स्फीयर, लेकिन जैसे ही हम दूर से देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखेगा हमें, और वो कैसा दिखेगा, तो एक प्लेन एंगल टाइप का दिखेगा, प्लेन टाइप का दिखेगा, और वो सर्कुलर रिंग टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो यदि इसका सॉलिड एंगल निकालना चाहें तो हम जानते हैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो इसका रेडियस क्या है हमारा आर, तो यहाँ पे क्या हो जाए एरिया, ये स्फीयर का एरिया क्या होता है याद करो 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर से आर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई। तो जो सॉलिड एंगल होता है क्या होता है 4 पाई, किसका, स्फीयर का। तो ये तो हो गया नॉर्मल जो डेफिनेशन का मेथड है, वो हो गया जो डेफिनेशन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो फार्मूला भी ड्राइव किए क्या उसके थ्रू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो अभी अभी हम बताए क्या कि यदि हम इसको दूर से देखें तो क्या दिखेगा, प्लेन टाइप का दिखेगा ना, जो सर्कुलर रिंग होगा। तो ये टोटल का टोटल एंगल कितना सबटेंड करेगा, रिंग होगा तो सर्कल होगा, इफ़ वी ऑब्जर्व द स्फीयर from infinite distance, then it will appear as a circular ring, ओके। तो उस टाइम थीटा कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल जो यहाँ पे सबटेंड होगा वो कितना होगा, कब, जब रिंग दिखेगा तब, जब रिंग दिखेगा तो 2 पाई, कब, जब रिंग दिखेगा तब, है ना। तो ये टोटल एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल जो होता है थीटा वो क्या होता है सेमी एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाफ, जो भी एंगल होगा उसका क्या करेंगे हाफ। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, रिंग के केस में, तो पाई हो जाएगा। अब फार्मूला में पुट करो, जो फार्मूला अपन लोगों ने ड्राइव कर रखा है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, है ना। तो 2 पाई 1 माइनस कोस पाई। अब कोस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो 1 माइनस और -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू -1 प्लस
और 112 तो क्या हो जाएगा 4 पाई। तो ये हमारा जो सॉलिड एंगल होगा किसका, स्फेयर का, क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल को प्लेन एंगल में कन्वर्ट कर सकते भी हैं और प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट का यूज़ जो है ना, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे फिजिक्स में, 11th का 12th का एक चैप्टर है फिजिक्स, या फिर आप यदि ऑनर्स करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, या फिर बीटेक करते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो हायर डिग्री में, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही अबंडेंटली जो है यूज़ हो जाता है। फ्लक्स निकालने के केस में होता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो, वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। या फिर आप हाइड्रोस्टैटिक में भी यूज़ कर सकते हो, फ्लक्स, पानी जो है किसी टरबाइन से कितना निकल रहा है, कितना एरिया में निकल रहा है, या फिर किसी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए भी निकाल सकते हो, है ना, कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितना इंटेंसिटी जो है ऑब्टेन किया जा रहा है, या कितना लाइट जो है, कितना लाइट का फ्रेगमेंट जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज़ है ये कंसेप्ट का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें, है ना, और भी बहुत से नए नए कंटेंट को लेकर आऊँगा। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच।